ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸ਼ਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਸੂਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁੱਝਣਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਣਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁੱਝਣਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਬੁੱਝਣਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कथा कीर्तन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदिकाल से और अभी भी और आगे भी एक ओंकार प्रभु की ही लीला है, वही सच स्वरूप है। यदि हमको द्वैत दिखाई दे रहा है तो वह हमारी अज्ञानता है, परंतु सारी सृष्टि सारी कायनात एक ओंकार प्रभु स्वरूप है, उसी का प्रकाश है। बाबा जी उपदेश करते हैं चरण सत सत परसनहार। जो गुरु जी हैं, जो हमारे गुरुदेव होते हैं, संत जन होते हैं, वो एक ओंकार प्रभु का स्वरूप होते हैं, वो एक ओंकार से बिल्कुल अलग नहीं होते। और जो भगत जन होते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, वे भी प्रभु के अंदर ही लीन हो जाते हैं, वो भी एक ओंकार स्वरूप हो जाते हैं, वे दो नहीं होते हैं। चरण सत जो संत जनों के चरण हैं वो भी एक ओंकार स्वरूप है, और उनको परसने वाले छूने वाले भगत जन हैं वो भी एक ओंकार स्वरूप ही हो जाते हैं। पूजा सत सत सेवदार, और वही एक ओंकार स्वरूप उस पूजा भावना में आ जाता है, और वहाँ पर सत्संग में जो भी सेवादार होते हैं वो भी एक ओंकार प्रभु का ही रूप होते हैं, अलग बिल्कुल नहीं होते। दर्शन सत सत पेखणहार, नाम सत सत ध्यावनहार। और जो गुरुजनों के, संत जनों के, सत्संगत के जो दर्शन होते हैं उनमें एक ओंकार प्रभु होते हैं,
एक ओंकार समाये होते हैं, और उनके जो दर्शन देखने वाले होते हैं वह स्वयं भी एक ओंकारी रूप होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं। नाम सत सध्यावन हार, प्रभु का जो नाम सत्य है ना, एक ओंकार सत नाम, तो वो सच स्वरूप है। और जब उसकी हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर सारी द्वैत चली जाती हैं और हम भी सच स्वरूप एक ओंकार स्वरूप हो जाते हैं। आप सत सत सबधारी, प्रभु स्वयं सच्चे हैं, एक ओंकार स्वरूप हैं, और उनकी सारी की सारी रचना सच्ची है। अगर यदि हमें कोई व्यक्ति झूठा लगता है, कोई चीज़ झूठी लगती है, तो हम प्रभु की लीला को नहीं समझते। प्रभु की लीला के अंदर ही सब कुछ है, प्रभु की लीला के बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु स्वयं सच स्वरूप हैं और उन्होंने सारी सृष्टि सच स्वरूप ही बनाई है, क्योंकि सारी सृष्टि में वे स्वयं ही समाये हुए हैं। आप पे गुणकारी सब सत, आप सत सत सबधारी, आप पे गुणकारी। सो गुणों में, और एक ओंकार अपना प्रकाश जो होता है वही गुणों में होता है, प्रभु के गुणों में होता है, और वही उनमें होता है जिन भक्तों में वे गुण समा जाते हैं। यानी कि सारी की सारी लीला एक ओंकार ही है, चाहे वो संत जन हो, चाहे हमारी समाधि ध्यान हो, या पूजा हो, या दर्शन मेला हो। तो सिख में गुरु के चरण में, गुरु में, और भक्ति में, हर एक जगह एक ओंकार प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। जो गुरुवाणी शब्द होती है ये सत स्वरूप होती है, और उनको जो उच्चारण करने वाले भक्तजन होते हैं वो एक ओंकार का स्वरूप होते हैं। और जो जिस हम ध्यान लगाकर, जब सुरत लगा करके सुनते हैं, तो हम भी स्वयं एक ओंकार का स्वरूप हो जाते हैं। बुझनहार को सत सब हो, जब ये हम बूझ लेते हैं तो सारी कायनात एक ओंकार स्वरूप दिखाई देती है, कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता। नानक सत सत प्रभु सोए, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभु सोए। जब प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा हो जाती है तो सारा द्वैत निकलता है, और सारी सृष्टि में एक ओंकार प्रभु ही दिखाई देता है, ऐसी समझ आती है। सत प्रभु बुझनहार को सत सब होए, उनको सारी सृष्टि में एक ओंकार नजर आता है। नानक सत सत प्रभु सोए, क्योंकि वही सत्य है, एक ओंकार प्रभु, और सृष्टि में स्वयं रचा हुआ है, और जिसने सृष्टि रचाई है वह अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। ऐसी एक ओंकार प्रभु की आश्चर्य लीला है, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।